नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम पहली बार कर रहे हों? आज हम कुछ ऐसी ही हिम्मत की एक कहानी देखने वाले हैं। तो ये जो मुहावरा है, नई जमीन तोड़ना, इसका सीधा सा मतलब है कुछ ऐसा कर दिखाना जो पहले कभी हुआ ही ना हो। मतलब एक नई राह बना देना। चलिए इसको ना एक कहानी से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से। माहौल एकदम नॉर्मल है। तभी मिस अय्यर एक अनाउंसमेंट करती हैं। एक इंटर क्लास प्रेजेंटेशन कंपटीशन होने वाला है। और बस ये सुनते ही क्लास में एक अलग ही जोश भर जाता है। अब जैसे ही कंपटीशन का पता चला, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया? वही पुराना सेफ रास्ता चुना। रंग बिरंगे चार्ट्स, मैगजीन से काटे हुए फोटोज, हाथ से लिखे हुए पॉइंट्स, वही तरीका जो हमेशा काम करता है। लेकिन एक तरफ जहां सब लोग चार्ट और कटआउट में लगे थे, वहीं एक लड़की थी, रिया। वो चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ अलग ही कर रही थी। कुछ छोटे छोटे डिब्बे बना रही थी, तीर के निशान खींच रही थी। मतलब उसका अंदाज शुरू से ही बाकी सबसे बिल्कुल हटकर था। रिया के दिमाग में ना एक जंग चल रही थी। एक तरफ तो वो अपने नए आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे फेल होने का डर भी सता रहा था। वो बार बार यही सोच रही थी, क्या होगा अगर ये चला ही नहीं, अगर मेरा ये तरीका काम नहीं आया तो। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। इतना डर, इतना रिस्क, इन सब के बावजूद रिया ने फैसला किया कि वो अपने इस अलग, अनूठे आइडिया के साथ ही आगे बढ़ेगी। तो सवाल ये है कि रिया का आइडिया आखिर था क्या। देखिए, ये कोई नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं थी। उसने सोचा था कि वो स्लाइड्स, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स और अपनी खुद की रिकॉर्ड की हुई आवाज़, इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट डिजिटल एक्सपीरियंस तैयार करेगी। अब देखिए, डाउट सिर्फ मन के अंदर नहीं था, बाहर से भी आने लगा था। उसकी एक दोस्त थी नेहा, उसने भी अपनी टेंशन बताई। बोली, यार रिया, सब लोग पोस्टर बना रहे हैं, सोच अगर कोई टेक्निकल गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। रिया ने ना कोई बहस नहीं की। उसके अंदर एक अजीब सा शांत सा कॉन्फिडेंस था। उसे बस ये फील हो रहा था कि उसका आइडिया सही है और उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के सबसे मुश्किल फेज की। वो अनदेखा स्ट्रगल, वो मेहनत जो किसी भी नए आइडिया को सच बनाने के लिए लगती है। और यकीन मानिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कभी फाइलें ही गायब हो जाती, तो कभी एनिमेशंस चलने से मना कर देते। एक बार तो सॉफ्टवेयर ही हैंग हो गया, और तो और ऑडियो में भी दिक्कतें आने लगी। तो उसमें इन सब मुश्किलों को हैंडल कैसे किया? बहुत ही सिंपल तरीके से। एक बार में एक ही प्रॉब्लम पे फोकस करो, उसका सल्यूशन निकालो और फिर अगली प्रॉब्लम पे जाओ, बस। ये उसकी डेडिकेशन दिखाता है ना। स्कूल खत्म होने के बाद वो हर शाम अपने लैपटॉप पर बैठ जाती, अपनी आवाज़ को तब तक रिकॉर्ड करती जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। और वो उन छोटी छोटी डिटेल्स पर भी काम कर रही थी जिन पर शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता। और फिर वो दिन आ ही गया, कंपटीशन का दिन। कहानी अब उस पॉइंट पर आ गई है जहां रिया की इतनी सारी मेहनत का नतीजा सामने आने वाला था। जब रिया की बारी आई तो वो स्टेज पर अपना लैपटॉप लेकर गए। जैसे ही हॉल की लाइट्स डिम हुई, उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज गूंजने लगी। स्क्रीन पर तस्वीरें एक के बाद एक स्मूथली बदल रही थी और पूरा कमरा एकदम खामोशी से बस उसे ही देख रहा था। और नतीजा? फर्स्ट प्लेस। उसके इस नए और अनोखे आइडिया को पहला इनाम मिला। पर मजे की बात यह है कि जब विनर के तौर पर उसका नाम अनाउंस हुआ तो उसे गर्व से ज्यादा हैरानी हुई। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। ये एक बहुत ही अलग एहसास था। और जानते हैं, इसी एक पल में इस पूरी कहानी का मतलब छिपा है। उसे ये रियलाइज हुआ कि वो इसलिए नहीं जीती कि उसकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो इसलिए जीती क्योंकि उसने कुछ नया करने की हिम्मत की थी। और सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उसे पूरी लगन से पूरा भी किया था। तो देखा जाए तो ये जीत सिर्फ रिया की नहीं थी। जब उसने एक नई राह बनाई तो उसके इस एक कदम ने क्लास के बाकी लोगों को भी हिम्मत दी। उन्हें भी लगा कि हाँ, कुछ अलग सोचा जा सकता है। तो रिया की ये कहानी आखिर में हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी नई जमीन है जिसे तोड़ने की हिम्मत हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कर सकते हैं?